बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में इंडिया की मुदाखलत, इंडिया की इंटरफेरेंस का सिलसिला वैसे तो बड़ा पुराना है, लेकिन 2009 से लेकर इसमें बड़ी तेज़ी आ गई और 2024 में आते आते रेड लाइन क्रॉस कर दी गई। 2024 में इंडिया ने एक ऐसा इलेक्शन बांग्लादेश को करवा के दिया, शेख हसीना साहिबा को भरपूर फैसिलिटेट किया, जो कि टोटली बोगस इलेक्शन था, वन पार्टी इलेक्शन था। एक ही घोड़ा उस इलेक्शन के अंदर दौड़ रहा था रेस में, और वो अवामी लीग का घोड़ा था। अब इसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या निकले हैं, इन पॉलिसीज़ के कंसिक्वेंसेस क्या निकले हैं, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस खास तौर पर, इस पे एक बड़ी ही चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। और ये इंडिया के अंदर सबको पढ़नी चाहिए कि जब आप दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करते हैं तो उसकी कीमत भी भरनी पड़ती है। और इसमें, इस रिपोर्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं पे बांग्लादेशी सोसाइटी का कलेक्टिव विजडम भी नजर आएगा। देखिए, एक तो इंडिविजुअल्स का विजडम होता है ना, एक इंडिविजुअल बंदे का जो थॉट प्रोसेस होता है, उसका जो जहन होता है, एक सोसाइटी का भी विजडम होता है, इसको कलेक्टिव विजडम बोलते हैं। तो बांग्लादेशियों का कलेक्टिव विजडम भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर जाहिर होगा, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कहानी कुछ यूं है असल में कि जब रेड लाइन क्रॉस कर दी गई 2024 के इलेक्शंस के अंदर, इंडिया ने भरपूर मुदाखलत करते हुए शेख हसीना को ना सिर्फ इंस्टॉल किया, बल्कि उनकी सरकार को लेजिटिमेसी दिलवाने के लिए भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है। उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ? उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि एक बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स मूवमेंट स्टार्ट हुई। पिनाकी भट्टाचार्य साहब जो है उन्होंने स्टार्ट की। हमने भी यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर भरपूर तरीके से इस कैंपेन को कवर किया था। मैं आपको मुसलसल यहाँ पर बताता रहा कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है। ये जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है गिरी नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भरपूर इम्पैक्ट पड़ा है। और शेख हसीना साहिबा की सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स करके इस इम्पैक्ट को कवर करने की कोशिश कर रही थी। यानी बांग्लादेश के अंदर जो लोगों की जानिब से बायकॉट किया जा रहा था वो बड़ा भरपूर था, उस लॉस को छुपाने के लिए कि जी देखो बायलैटरल ट्रेड पे असर नहीं पड़ा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स बढ़ा दी गई थी और ये जताने की कोशिश की गई कि ये कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें ये क्लियर हो गया है कि बड़ा मैसिव इम्पैक्ट था। वो बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स जो थी कैंपेन बड़ी मैसिव थी, और उसके बाद से लेकर जो सूरत हाल बनी है उसका फॉल आउट ये हुआ है आज तक कि इंडिया जो कि कभी सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था बांग्लादेश का आफ्टर चाइना, वो अब सेकंड से थर्ड पे आ गया है, थर्ड पोजीशन पे आ गया। सेकंड पोजीशन भी उसके हाथ से छिन गई है। ये है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज और उनका असर जो कि इंडिया के ऊपर पड़ा है। अब बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल ये है कि फर्स्ट नंबर पर एज यूजुअल चाइना है, बल्कि चाइना का शेयर बड़ा है बांग्लादेशी ट्रेड के ऊपर। अप्रैल के बाद, गुज़िश्ता साल अप्रैल के बाद जब से लेकर ये बायकॉट कैंपेन मोमेंटम पकड़ने लगी, तब से लेकर इंडिया का शेयर गिरता चला गया, आज तक गिर रहा है। और अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स है उनका शेयर बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका रिप्लेस कर चुका है इंडिया को बांग्लादेश के ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। तो अब सूरत हाल ये है कि नंबर 1 पार्टनर चाइना, उनका ट्रेड एज यूजुअल बढ़ रहा है बांग्लादेश के साथ, और नंबर 2 जो है वो आ गया अमेरिका, और इंडिया चला गया थर्ड पे, और मुस्तकिल इंडिया का जो नंबर है वो डाउन जा रहा है। वहां पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। आज दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि चाइना गेन्स, इंडिया लूजेज आउट इन बांग्लादेश ट्रेड, इंपोर्ट टैबू, कंज्यूमर बैकवर्ड बाइट इंडिया शेयर। कन्फेशन आ गई लगभग 1 साल के बाद, मीडिया के अंदर ओपनली डिस्कस हो रहा है कि नहीं ये हुआ है, बड़ा भारी भरकम असर इंडिया के ऊपर पड़ा है। पॉलिटिकल इक्वेशंस हैव अ परसीव्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें वो कहते हैं India's share in Bangladesh total trade has been on a downturn since April 2024 as import restrictions and a consumer-driven boycott of Indian-made products were amid a change of wind, sources say. On the contrary, China's share in Bangladesh's trade has been on the up and up since then, according to data from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Meanwhile, the US, traditionally the third largest trading partner, moved one rung up to become Bangladesh's second largest trading partner in July 2024. This is what common people can do. देखें, आम जो लोग हैं उनकी जानिब से ये कैंपेन से स्टार्ट की गई ना, हमारे मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है
इतनी ज़्यादा खुल्लम खुल्ला मुदाखलत हमारे सिस्टम के अंदर, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, पिनाकी साहब ने उसको लीड किया, लेकिन लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस थी कि उन्होंने जल्द ही इस मैसेज को पिक किया और उन्होंने हिस्सा डाला। मैं देख रहा था गली मोहल्लों के अंदर लोग शर्ट्स पहन के घूम रहे होते थे, उन पे लिखा हुआ होता था बैकवर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स। इस हद तक ये ग्रास रूट लेवल तक चली गई थी मूवमेंट। अब उसका इम्पैक्ट आप देखिए क्या हुआ है, पूरी की पूरी ट्रेड की इक्वेशन तब्दील हो गई है। इंडिया जो कि कभी सेकंड लार्जेस्ट बांग्लादेश का ट्रेडिंग पार्टनर था, अब थर्ड पे आ गया। मुझे नहीं पता ये थर्ड पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, हो सकता है ये टर्की इसको 1-2 साल 3 साल के अंदर रिप्लेस कर ले। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि टर्की वालों ने अनाउंस किया हुआ है कि हम इंडिया को रिप्लेस करेंगे ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें लोगों ने इतनी बड़ी तब्दीली बांग्लादेश के लोगों ने लेकर आए। कहते हैं कि द BBS स्टैटिस्टिक्स शो दैट इन मार्च 2024 India accounted for 16.29% of Bangladesh total import. This share of the import trade declined progressively over the subsequent months, April counting 13.69%. 16 से एक ही महीने में 13% पे आ गया, मई 13.51%, जून 11% and July 11.8%. Conversely, China's share in total import of Bangladesh expanded faster. April claiming 23.4%, May 28%, June 21% and July 29%. तो इंडिया डिक्लाइन होता रहा, उसका जो शेयर है बांग्लादेश के अंदर, और इनका इंक्रीज होता रहा चाइनीज का। अब इसको रोकने की जरूरत थी ना भाई, अकल का तकाजा तो ये था कि इसको रोकने के लिए कुछ गुस्सा ठंडा किया जाता बांग्लादेशी लोगों का, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए जाते, कुछ ऐसा काम किया जाता जिससे लोगों का गुस्सा शांत हो। लेकिन वहां पर क्या किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उन्होंने ऐसी हरकतों को प्रमोट किया जिससे लोगों का गुस्सा मजीद बढ़ता गया। एम्बेसीज के ऊपर अटैक करवा दिए, काउंसलेट्स के ऊपर अटैक करवा दिए, बॉर्डर्स के ऊपर गुंडे लेकर आ गए हजारों की तादाद में। और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की गई कि बैकवर्ड बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स कैंपेन लॉन्च करवाई गई मुकाबला करने के लिए इंडिया के अंदर, बैकवर्ड बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स कैंपेन। अब बंदा पूछे यार अकल के अंधो, एक कॉमन सेंस की बात है, आप कोई भी मूवमेंट जब स्टार्ट करते हैं आप ये देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर आप 12 अरब डॉलर की चीजें उनको बेच रहे हैं और वहां से बदले में कोई 1.5-2 अरब डॉलर की चीजें खरीद रहे हैं उनसे, तो दोनों अगर बैकआउट करना शुरू हो जाएं तो नुकसान किसको होगा ज्यादा? 12 अरब डॉलर वाले को होगा ना। ह्यूज ट्रेड गैप है, ह्यूज ट्रेड गैप, तो उसको ज्यादा नुकसान होगा ना। तो भला ये कोई तुकबंदी थी बैकआउट कैंपेन स्टार्ट करने की? अपने आप को लॉस देना था ना, और वही हुआ। मेडिकल का जो सेक्शन था वो तबाह हो गया, बाहर का जो टूरिस्ट आता था मेडिकल टूरिस्ट वो खत्म, दूसरे मुल्कों में चला गया, इंडस्ट्री बैठ गई। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि उनके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कितना लॉस हुआ है। आखिर में पिसा कौन है इस सारी कैंपेन के अंदर? पिसा कौन है इंडिया के अंदर से? वो जो एक्सपोर्टर था जिसकी रोजी रोटी बांग्लादेश से डिपेंड कर रही थी, वो पिसा है ना। तो ये क्या था भाई, ये कौन सी पॉलिसी थी? इसी रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल एक्सप्रेस कहता है कि द ऑफिशियल काउंट आल्सो सजेस्ट्स दैट बांग्लादेश पॉलिसी डिसीजंस एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड फ्लोज। इकोनॉमिस्ट से स्ट्रिक्टर शिफ्ट इन कंज्यूमर सेंटीमेंट अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स स्पेशली फॉलोइंग द फ्लॉड जनवरी 2024 जनरल इलेक्शन प्लेज इट्स पार्ट इन इंडियाज डिक्लाइनिंग ट्रेड शेयर। नाउ मसला यह है कि ये जो पैटर्न है वो स्टॉप नहीं हुआ है, ये बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। ये आप 12-13 अरब डॉलर की मार्केट लूज कर रहे हैं, साउथ एशिया के अंदर आपका सबसे बड़ा जो कस्टमर था बांग्लादेश, आप उसको लूज कर रहे हैं और आपको ये एहसास भी नहीं है। आपको पता है आप गलती पे थे। गलती आपकी ये थी कि आपने एक ऐसी रिजीम को वहाँ पर सपोर्ट किए रखा जो कि अनपॉपुलर थी, और आपका सपोर्ट करना बनता नहीं था, बाय द वे नहीं बनता था, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू विद देयर इंटरनल मैटर्स। पॉलिटिक्स इज प्योरली एन इंटरनल मैटर जो भी वहाँ पर था। और ये ट्रेंड एज आई सेड अब ये डाउनवर्ड चल पड़ा है और इसको ब्रेक नहीं लग रही। इसको ब्रेक लगाने के लिए बेहतर ये था कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे होते, लेकिन वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से बीजेपी सरकार मूड में नहीं है ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए आई एम अफ्रेड कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर मज़ीद इंडिया का शेयर आपको डिक्लाइन होता हुआ नज़र आएगा। और जो दूसरे नए प्लेयर्स हैं जैसे कि टर्की का मैंने नाम लिया और दीगर मुल्क ऐसे हैं जो कि इससे डिक्लाइनिंग इंडियन शेयर का फ़ायदा उठाएंगे और वो रिप्लेस कर सकते हैं इंडिया को 3rd पोजीशन के ऊपर भी।